फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मैं गौरव शर्मा फिर एक बार कृष्णास्तु वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे भारत में ऋषियों ने एक शास्त्र बनाया था जिसे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। आप जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो उसके अंदर इतना सटीक शास्त्र है, उसका विज्ञान इतना सटीक है जिससे हम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे देश में लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र पे काफ़ी भरोसा करते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स की सहायता भी लेते हैं जिससे वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। पर दोस्तों, अक्सर मैंने लोगों से सुना है, उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि यार हम तो वहाँ गए थे, हम तो कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, हमें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यार उसने हमसे इतने पैसे ले लिए, हमें लूट लिया, पर हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में गलत होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर्स गलत हो गए और दुनिया के जो ज्योतिष शास्त्र है वही गलत हो गया। हाँ, काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऐसा फ़र्क पड़ता है, जिनके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। आज मैं ऐसे ही दो फैक्टर्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद में रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। तो उसकी जो सबसे पहली वजह है वो है आपका विश्वास, आपका अपने एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा। देखिए, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूँ इस बारे में। जैसे कि हम लोग जब कभी बीमार हो जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले किसके पास जाते हैं? अपने फैमिली डॉक्टर के पास में। हम सब लोगों का कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर ज़रूर होता है। जैसे कि हमारे बीमार होने के बाद में अगर कोई हमें बोल दे किसी एमडी डॉक्टर के पास जा, वहाँ जा, पर हम उसके पास जाते हैं तो भी हमको उसकी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो भी सेम वही दवाइयाँ देता है, वही मेडिसिन देता है जो हमको एमडी डॉक्टर ने दी थी, पर हम वैसे ही वो दवाइयाँ लेते हैं तो पहली खुराक से हमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये फ़र्क क्यों पड़ा? क्या इसमें कोई दवाइयाँ अलग थी? दवाइयाँ तो दोनों की सेम थी। यहाँ पे भी जो फ़र्क पड़ा वो फ़र्क पड़ा आपके विश्वास से, आपके भरोसे से। क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि मेरी जो भी बीमारी हो, मैं मेरे डॉक्टर के पास जाऊँगा, उसकी एक ही दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आपका जो भरोसा है दोस्तों, वही काम करता है। तो वैसे ही आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो ये सोच कर मत जाइए कि चलो यार एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं, चलो देखते हैं जाके हमारा काम बनता है या नहीं बनता। दोस्तों, अगर आप जाने के पहले ही निगेटिव थॉट लेकर जाओगे तो आपको पॉजिटिव आउटपुट कैसे आएगा? अगर आप निगेटिव दोगे तो निगेटिव ही बाहर आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा? और जब भी आपको जो एस्ट्रोलॉजिस्ट कोई उपाय बताते हैं, आप उन उपायों को करते हैं, पर पहले ही सोच के करते हैं, अरे यार 4 दिन हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मुझे लगता नहीं है यार ये काम करेगा। आप कर तो रहे हो पर आपके मन में विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, मेरी एक बात मानिए, अगली बार आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, सबसे पहले तो इस विश्वास के साथ जाएं, इस भरोसे के साथ जाएं कि यहाँ जाने से, इनसे मिलने के बाद में मुझे 100% मेरा काम हो जाएगा, मुझे जो भी तकलीफ़ है मेरी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और वो जो भी आपको उपाय बताएं, उन उपायों को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में कीजिए। ये सोच के कीजिए कि 100% इससे मेरा काम होने ही वाला है। क्योंकि देखिए, आप जो भी कोई पूजा करें, जो भी कोई जाप करें, उसका एक दिन में आपको परिणाम नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो एटलीस्ट आप उतना पेशेंस रखिए, उतना टाइम दीजिए। 100% अगर आप विश्वास रख के काम करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, दूसरी वजह होती है कर्म। हम जो कर्म करते हैं उसका भी हमारी लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इस कर्म के बेस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो भाई थे, इसमें से एक जो भाई था वो हमेशा दिन भर हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण करता रहता था। रेगुलर मंदिर जाता, पूजा पाठ प्रार्थना सब दिन भर भगवान में लगा रहता। और एक दूसरा भाई था, वो हमेशा शराब पीता, नशे में धुत पड़ा रहता, कभी यहाँ वहाँ पड़ा है, कुछ भी कर रहा है। वो अपने भाई को हमेशा बोलता, यार देख, मैं नशा करता हूँ, सब करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ, तो इतना सब करता है फिर भी गरीब है, तो इसका मतलब क्या है यार? तो भाई उस बात पे ध्यान नहीं देता, बोलता है छोड़ जाने दे यार, मैं तो अपने भगवान में बिजी हूँ। वो दिन भर हरे राम हरे कृष्ण करता रहता। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो भाई सीढ़ियों से, मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था। अचानक उसके पैर में कील चुभ गई और उस कील से उसके पैर में काफ़ी गहरा जख्म हो गया। वो डॉक्टर के पास पट्टी वट्टी बंधा के अपने घर गया।
घर पे जाके देखता है तो क्या, जो उसका भाई शराबी था, जो हमेशा नशे में डूबा रहता था, गालियां वगैरह बका करता था, घर पे देखा तो उसके पास में एक मटका था, घड़ा था जिसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। वो उसको बोला अपने भाई को कि देख, तू भगवान का नाम जपता रहता, देख फिर भी तुझे जख्म मिला, और मुझे देख, मुझे इतना नशा करने के बाद भी, सब करने के बाद में भी देख मेरे पास सोना है, तो क्या फ़र्क हुआ तेरे उसका। बात उसको भी सही लगी, उसने बोला यार मैं दिन भर भगवान का नाम लेता हूँ तो मेरे साथ में क्यों गलत हो रहा है। वो भागा भागा अपने गुरु के पास में गया, अपने गुरु को बोला गुरुजी मैं आज से पूजा पाठ बंद कर रहा हूँ, मैं आज से सब कुछ नहीं करूँगा। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो उसने पूरी कहानी गुरुजी को बता दी कि भाई कैसे उसको लगा, कैसे उसके भाई को सोने की वो मोहरें मिली। उनके गुरुजी काफ़ी पहुँचे हुए थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करके उन्होंने उसको बताया कि देख बेटा ऐसा है, तेरे जो भाग्य के हिसाब से, तेरे भाग्य के हिसाब से आज तेरी मौत होनी थी, तेरे भाग्य के हिसाब से आज तेरी मौत होनी थी, पर तेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए तुझे सिर्फ पैर में अपना क्या बोलते, तुझे पैर में एक लग गया और तू ठीक हो गया, तेरा सस्ते में तेरी बला टल गई। और जो तेरा भाई है उसका राज्याभिषेक होना था, आज उसको राजा बनना था, पर उसके जो बुरे कर्म हैं, उसके बुरे कर्मों के कारण उसको एक घड़े भर मोहरे या सोने में उसको संतोष करना पड़ा। तो दोस्तों ये जो है ये आपका कर्म है। इसी तरह हमारे जो भी कर्म हैं वो भी हमारी लाइफ में बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो हमें मंत्र जाप बताते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, फिर उसके बाद में रात को फिर अपनी पार्टीज़ करते हैं, नशा करते हैं। दोस्तों अगर आप वही सब कंटिन्यू करोगे, जो आपके पुराने कर्म थे, आप उन्हीं कर्मों को अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छा आउटपुट कैसे आएगा। अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको आम कहाँ से मिलेंगे। अगर आपको आम खाने हैं तो उसके लिए आपको आम ही बोने पड़ेंगे, मतलब आपको आपके कर्म सुधारने पड़ेंगे। देखिए आज तक तो जो होना था हो गया, जो गलत करना था कर लिया, जो बुराई करनी थी कर ली। ईश्वर से, प्रभु से क्षमा मांगिए और आज से ही अच्छे कर्म, अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए। आपको 110% हर चीज़ में अच्छा आउटपुट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी, और आप ज़रूर इस पे विचार करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।